बीड़ी पीने के दौरान बिस्तर में आग लगने से एक ज़ईफ शख्स की हो गई मौत। यह अफसोसनाक वाकया तेलंगाना के जिले निर्मल के थालापेट गांव में चारशंबे की रात पेश आया। पुलिस के मुताबिक 55 साला नागैया बिस्तर पर बीड़ी पी रहा था, ताहम सिगरेट से उसके लकड़ी के पलंग में आग लग गई और वो मौके पर ही हलाक हो गया। इतलात के मुताबिक वो नशे की हालत में था, बीड़ी सुलगाकर सो गया और कुछ ही देर में आग फैल गई। नागैया के बेटे और बहू जो दूसरे कमरे में सो रहे थे, धुआं और बदबू महसूस करने पर जाग गए। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की मगर तब तक नागैया झुलस कर फौत हो चुके थे। ज़ईफ शख्स की अहलिया रानी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी और नाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल कर दिया मुंतकिल। मेटपल्ली म्यूनिसिपल हुदूद वाटर प्लांट्स मालिकीन से शहरियों के लिए साफ और शफाफ खालिश पानी की सरबराही करने के लिए म्यूनिसिपल कमिश्नर टी मोहन ने अपने दफ्तर चैम्बर में मुशावरती इजलास तलब किया और कहा कि ISI नशान की प्लांट्स के लिए मंजूरी होना चाहिए। इस नशान के हुसूल के लिए 2 माह की रियासती सहूलत फराहम की जाती है और पानी की सरबराही के दौरान पूरी तरह सफाई और सुथराई का लिहाज होना चाहिए। आवाम के लिए बगैर मिलावटी साफ और शफाफ पानी की सरबराही यकीनी होना चाहिए, वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। गैर शफाफ और मिलावटी पानी के इस्तेमाल से सेहत की खराबी मसाइल पैदा हो रहे हैं। इस मौके पर म्यूनिसिपल सैनिटेशन इंचार्ज अब्दुल मुजीब और मुतालिका अमला म्यूनिसिपल अहदेदारान मौजूद थे। मेटपल्ली कांग्रेस पार्टी अखिलती कायदीन बशमूल मोहम्मद मुजीबुद्दीन, तलहा अहमद, शहाबुद्दीन, शेख मोहम्मद, गंगाधर व दीगर ने कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के लिए अपना ताउन पेश किए। इस दौरान उन्होंने रियासती वजीर विवेक श्रीधर बाबू, मोहम्मद अजहरुद्दीन और ए लक्ष्मण से मुलाकात की। जहीराबाद मोहम्मद यूसुफ साबिक रुकन रियासती हज कमेटी ने वजीर आला रेवंत रेड्डी के इस रिमार्क पर के कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं तो मुसलमानों की इज्जत नहीं और कांग्रेस नहीं तो मुसलमान कुछ भी नहीं पर अपने सख्त रद्द अमल का इजहार किया और कहा जोबलीहिल्स हल्के असम्बली में पार्टी उम्मीदवार के हक़ में मुनक़्क़िदा रियासती चीफ मिनिस्टर की तकरीर बौखलाहट से जाहिर हो रही है कि कांग्रेस और खुद चीफ मिनिस्टर को पता चल गया है कि इस हल्के से कांग्रेस को शिकस्त मिल रही है। जिले के बी आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल में गैर मौसमी बारिशों की वजह से कपास और धान की लाखों रुपयों की फसलें तबाह हो गई हैं। इस सिलसिले में BRS पार्टी मुस्लिम हरकियाती क़ायद मोहम्मद इफ़्फ़त हुसैन ने किसानों की तबाह फसलों के इलाकों का दौरा करते हुए हालात का तफसीली जायजा लिया। बादजा मुस्लिम हरकियाती क़ायद मोहम्मद इफ़्फ़त हुसैन ने अपने बयान में कहा गैर मौसमी बारिश की वजह से लाखों रुपयों की किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। हुकूमत को चाहिए कि किसानों की फसलों का तफसीली सर्वे करवा कर मुआवजा अदा किया जाए। मदरसे इस्लामिया फैज अबरार करीमनगर के जेर एहतमाम 8 नवंबर बरोज हफ्ता बाद नमाज इशा बामुकाम रेवेन्यू गार्डन कलेक्ट्रेट के सामने मुकरमपुरा करीमनगर में जेर सदारत मुफ्ती यूनुसुल कासमी सदर जमीयत उलमा करीमनगर की जेर निगरानी मुफ्ती मोहम्मद गयास मोहिउद्दीन नायब सदर जमीयत उलमा करीमनगर मुनक्किद किया जा रहा है। इस जलसे के मेहमान खुसूसी मौलाना खारी रशीद अहमद अजमेरी शेखुल हदीस दारुल उलूम सूरत व मौलाना जुनैदुर रहमान आज़ाद खासमी होंगे, उनके खुसूसी खिताब होंगे। उनके अलावा मुकामी मुक़र्रिर मौलाना मोहम्मद उमर फारूक कासमी नक्शबंदी का भी खिताब होगा। निजामाबाद शहर के नागरम इलाके में गुज़िश्ता 15 दिनों से सरकारी नलों में पानी की फ्राहमी बंद है। इलाके के मकीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पानी न आने के सबब मुकामी अवाम मजबूरन टैंकरों के जरिए पानी हासिल कर रहे हैं, जबकि टैंकर से पानी भरने के दौरान बुजुर्ग ख्वातीन, मर्द हज़रात और बीमार अफराद को शदीद परेशानियों का सामना है। चंद दिन पहले कांग्रेस की जानिब से नगरम इलाके में पानी की पाइपलाइन डालने का दावा किया गया था। इसके बावजूद सूरत हाल में कोई बेहतरी नजर नहीं आती। शहरियान मुतालबा कर रहे हैं कि फौरी तौर पर इनके मसले को हल किया जाए। जिले के बी आसिफाबाद के कागजनगर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रेम कुमार ने आला ओहदेदारान की हिदायत के मुताबिक आज सुबह के औकात कागजनगर SPM क्रिकेट ग्राउंड में वॉकिंग और चहलकदमी करने वाले उम्र रसीदा अफराद और नौजवानों में साइबर क्राइम से मुताल्लिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई और कहा
दिन ब दिन साइबर जराइम में इजाफा होता जा रहा है, इसीलिए साइबर जराइम से मुताल्लिक हर एक को जानकारी मिलना इंतहाई जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने तफसीली तौर पर साइबर क्राइम से मुताल्लिक शोर बेदारी मुहिम चलाई। इंटरमीडिएट बोर्ड की मुआयना टीम ने स्पेशल ऑफिसर मिस्टर ओडेना DIO हैदराबाद के क़यादत में टिमरीज बॉयज कॉलेज कामरेडी का मुआयना किया। इस टीम ने तालीमी कारकर्दगी, नज़्म ज़ब्त, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया। स्पेशल ऑफिसर ने सफाई, फायर सेफ्टी और पीने के पानी के इंतजामात को इत्मीनान बख्श करार देते हुए रिकॉर्ड की दुरुस्त देखभाल पर कॉलेज इंतजामिया की भरपूर सताइश की। जिले के आसिफाबाद के सिरपुर टाउन मंडल के बेस्तवाड़ा मेसन कॉलोनी गोलावड्डा में आज हुकूमत की जानिब से बेघर और मुस्तहिक अफराद को मंजूरा इंद्रम्मा मकानात के तामीराती कामों का MPDO सत्यानारायण ने अपने हमरा ग्राम पंचायत सेक्रेटरी तिरुपति के साथ मिलकर जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा जल्द से जल्द तामीराती कामों को रिकॉर्ड करवाते हुए बिल्स हासिल करने का मुस्तहिकीन को मशवरा भी दिया। मोहम्मद जमाल शरीफ एडवोकेट व नायब सदर अक़लियती सेल कांग्रेस तेलंगाना स्टेशन घनपुर हल्का असेंबली चिलपुर मंडल कांग्रेस सदर भास्कर रेड्डी, मोहम्मद अब्दुल नईम, मोहम्मद अब्दुल मन्नान रजी यूथ कांग्रेस लीडर ने आज दोपहर दफ्तर सियासत हैदराबाद में जनाब न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर खान साहब से मुलाकात की और वरंगल मुत्तहिदा जिले के जनगांव असेंबली हल्के के घनपुर असेंबली हल्के के मसाइल पर बातचीत की और वहां के अक़लियतों के मसाइल पर याददाश्त भी पेश की। जनाब इलाज M.A. शकूर चेयरमैन सीनियर सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी निजामाबाद और दीगर ओहदेदार जैसे कि मोहम्मद फैयाजुद्दीन असलम सदर सोसाइटी, मोहम्मद अब्दुल जलील, सैयद सईदुद्दीन शालीमार, M.A. हलीम खान नायब सदूर, निसार अहमद क्लासिक जनरल सेक्रेटरी, मिर्जा यूनुस यहिया बेग सेक्रेटरी, सैयद महबूब अली जनरल सेक्रेटरी, शेख अली ज्वाइंट सेक्रेटरी ने अपने एक मुश्तरका सहाफती बयान में दीनी दरसगाह दारुल उलूम मस्जिद कौसरी के खुसूसी इजलास में बा-इत्तिफाक़ आरा मोहम्मद यूसुफ को सदर और मोहम्मद फारूक को मोअतमद उमूमी मुंतखब किए जाने पर दिल की अमीर गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश की और इस तवक्को का इजहार किया कि मोहम्मद यूसुफ और मोहम्मद फारूक बशमूल दीगर ओहदेदारों की खिदमत से दारुल उलूम कौसर अली में ज़ेर तालीम तलबा की तालीम और तरबियत को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जाएगा। निजामाबाद फतेहनगर गांव में 24 अक्टूबर को खातून के कत्ल के सनसनीखेज मामले को आज निजामाबाद पुलिस ने आखिरकार हल कर लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस L. राजा वेंकट रेड्डी ने बताया। नवीपेट पुलिस ने फकीराबाद और मेडिपली के 3 मुल्जिमीन गोला संगीता, मंगली बाबू और बादावत पद्मा को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि मकतूला शिमला लक्ष्मी उर्फ बुज्जी और मुल्जिमीन के दरमियान माली तनाज़े के सबब कत्ल की साजिश रची गई। मुल्जिमीन ने इसे शराब पीने के बहाने सुनसान मुकाम पर ले जाकर गला घोंट कर कत्ल कर दिया और फिर नाश को पेट्रोल डालकर सुनसान मुकाम पर ले जाकर जला दिया गया। ACP ने बताया कि इंस्पेक्टर B. निवास की क़यादत में पुलिस टीम ने मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात करके केस को क़लील मुद्दत में हल कर लिया। एल्ला रेड्डी रुकने असेंबली मदन मोहन आज रियासती हुकूमत के मुशीर की हैसियत से ओहदे का जायजा लेने वाले रुकने असेंबली बोधन सुदर्शन रेड्डी से सेक्रेटेरिएट में खैर सगाली मुलाकात की, शॉलपोशी करके मुबारकबादी दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जिला कलेक्टर निजामाबाद T. विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा निजामाबाद की हमाजहती तरक्की के लिए मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अहदेदारों के साथ इजलास में शहरी नज़्म व नस्क़, सफाई सुथरा, शजरकारी, खाली अराज़ी के तहफ़्फ़ुज़ और इंद्रम्मा हाउसिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया। कलेक्टर ने हिदायत दी कि तमाम वार्ड अफसर अपने अपने इलाकों की सूरत से बाखबर रहें, खाली अराज़ी पर फेंसिंग और शजरकारी को तरजीह दें, सफाई मुहिम को मौसर अंदाज में जारी रखें। उन्होंने कहा रोज़ाना कचरा घर घर से जमा किया जाए।